लाइफस्टाइल में क्या ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो, आपके मसल बन जाए और आपकी बॉडी भी ग्रो हो, जिसके आपकी हाइट भी ज़्यादा लगे और आपका फेशियल बहुत बास भी ग्रो हो जाए। इन टोटल आपकी बॉडी ग्रो हो। वो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको अपने जो भी आपका रूटीन है उस पर एक एक छोटे छोटे एक एक माइनर माइनर चेंज करने, जिसकी वजह से पूरा रेजिस्टेंस भी कम हो जाए और वो आपका काम भी चलता है। धीरे धीरे करके आप बढ़ाते रह रहे हो, जो जैसे जैसे भी है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। ठीक है, पहली चीज़ है कि न्यूट्रिशन। ये वीडियो पूरी न्यूट्रिशन के बारे में, कैसे अपने न्यूट्रिशन ठीक करना है। हमें ऐसे फूड्स खाने हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज भी ना दें और तो और प्रॉपर न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करे और तो और फाइटोएस्ट्रोजेंस भी ना हो। जो ऐसी फाइटोएस्ट्रोजेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बेस्ड ऐसे ही फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन रेप्लिकेट करते हैं और इसकी वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी हार्म होते हैं। सबसे बड़ा हार्म है कि जो हमारी ग्रोथ प्लेट्स होते हैं, जो हमारी ग्रोथ प्लेट्स होते हैं, जो जो हमें लंबा करते हैं, जो हमारे को ग्रो करती है, वो ये बंद कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल है सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फेनुग्रीक, सोया चंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो पैकेज फूड होता है हमारा। ठीक है, इनके अंदर हाई क्वांटिटी में प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी हार्म ही होगी इन टोटल। ठीक है, तो हमारा पहली चीज़ है जिंक। जो इंडिया है वो जिंक, विटामिन B12 इनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया डेफिशिएंट मेरे को वर्ड नहीं आ रहा क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ। ठीक है, डेफिसिट डेफिशिएंट है क्योंकि इंडियंस कुछ भी खा रहे हैं वो ज़्यादातर एक ओनली फूड ही खाते हैं, फैट और कार्बी फूड ही खाते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो इन चीज़ों को क्रेव करती है। क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो हर वक्त सर्वाइवल का वो सोचती है हम इसे खा के स्टोर कर देते हैं ताकि अगर भूखमरी की सिचुएशन आए तो हम इसे यूज़ करके ज़िंदा रह पाएँ। लेकिन आज की जनरेशन के टाइम पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम कोई पर्सन भूखमरी से मर जाए। ठीक है, इसलिए हम ऑयली फूड को क्रेव करते हैं, लेकिन हमें खुद ही वो छोड़ना होगा। हमारे दिमाग में हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों हम क्रेव कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए और हमें ढंग के ऐसे प्रोडक्ट खाने चाहिए जो हमारे मैक्रोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरीज, कैल्शियम, फॉस्फोरस की रेशियो को पूरा का पूरा इक्वल करें। वो जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आप ज़्यादा टाइम तक जी पाओगे। सिंपल एज दैट। ये अगली चीज़ है मैक्रोज। इंडियंस में मैक्रोज भी कम होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे मिनरल्स होते हैं हम पूरे नहीं खा पाते क्योंकि हम दाल, चावल, रोटी यही ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, साउथ इंडिया में तो फिर भी नॉन वेज चलता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया और मिडल ईस्ट नॉर्थ मिडल ईस्ट और जो हमारा बीच का इंडिया, वहाँ ये कम होता है जो प्रॉपर वेजिटेरियन है। और कई लोग तो लैक्टोज इंटॉलरेंट भी है तो उनका प्रोटीन भी पूरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो दूध डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते। उनका मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग लस्सी पी सकते हो, छाछ पी सकते हो, ठीक है, बटर मिल्क पी सकते हो। वो आपका डाइजेशन भी ख़राब नहीं होगा, आपका प्रोटीन भी एब्जॉर्ब कर देगा और उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा। ठीक है, अगली चीज़ है हमारी प्रोटीन। प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो चुका है, फिर भी लोगों को समझ आया। लोग सोचते हैं तो स्टीरियो प्रोटीन के डब्बा नहीं खाना, हमने जो अंदर वे है वो खाना है। आपको मैं कैसे समझाऊँ, बेवकूफ़ को कैसे समझा सकते हैं। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। ये जितना ही हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है उतना ही ये ज़रूरी है नहीं है कि भाई तू घी ही खा, तेरे को किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो एक सैचुरेटेड फैट का सोर्स है। मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो प्रोटीन की बात करना भाई मेरे, उसने तो ये ऐसा खा लिया, वो तो जवान है, उसने तो कोई डब्बा नहीं खाया। अबे मैं तेरी बात कर रहा हूँ ना, एवरेज बात कर रहा हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। वे कोई स्टीरियोड नहीं है। वे बनता है दूध के फटने से, पनीर अलग हो जाता है, वे अलग हो जाता है, उसे सुखा के वे बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। मतलब मैं बता नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मतलब जिनको समझ ही नहीं आ रहा उनको मैं कैसे बताऊँ। प्रोटीन अपनी हमारी बॉडी को, मतलब ये लगा कि जो मसल की रिकवरी होती है, मसल को मेंटेन करने का काम प्रोटीन ही करता है।
ठीक है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन खाते हो तो आपके मसल गेन होएंगे। लोग सोचते हैं प्रोटीन नहीं खाना चाहिए और पूरे दिन बर्गर पिज़्ज़ा ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नमकीन में भुजिया का ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूरे दिन खाते रहेंगे। और अगर कहो कि भाई प्रोटीन खा लें तो कहोगे भाई ऐसा थोड़ी होता है, वेस्टर्नाइज हो गए हो तुम लोग तो। मतलब कुछ तो दिमाग होना चाहिए ना भाई। अगली चीज़ है ओमेगा-D3। सिंपल सी बात है, ओमेगा-D3 भी अब काफ़ी फेमस हो गया। ओमेगा-D3 हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये हमारे एग से मिल जाता है और फिशेस में मिलता है। जो अगर आप एक वेजिटेरियन पर्सन हो तो सप्लीमेंट्स बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक चीज़ होती है अश्वगंधा। अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, अगर आपके टास्क सर्कल ज़्यादा दिमाग में कुछ सूझता नहीं है, आपकी बॉडी बेफालतू में ही वीक पड़ती जा रही है, आप एक्सरसाइज भी करते हो, आपका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता है, लेकिन आप डूम स्क्रॉल करते रहते हो, अगर आप मतलब परेशान से रहते हो तो अश्वगंधा एक स्ट्रेस रिलीफर है। यू कैन यूज इट, एक सप्लीमेंट है, सस्ता सप्लीमेंट है, चीप है। ठीक है, अगली चीज़ है बायोटीन। बायोटीन में भी बहुत डेफिशिएंट है। और विटामिन B12 जो हेयर फॉल के लिए होता है, ये मैंने ऐसी चीज़ बताई। और जिंक, जिंक तो नट्स से मिल जाएगा आपको। जो भी हमारे नट्स होते हैं, जो भी सीड्स होते हैं, उनमें भी जिंक हाई होता है। ठीक है, जिंक तो फिर भी मिल जाता है लोगों को, लेकिन बूढ़े लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि एज के साथ साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन थिंग कम हो जाती है एज के साथ। तो हमें सप्लीमेंट्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और डॉक्टर से पूछ के खाना है, ऐसे नहीं कोई भी सप्लीमेंट छकाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। और बायोटीन B12, स्पिनच खा सकते हो आप आयरन के लिए। ठीक है, अगर आपको इनके सोर्सेज चाहिए तो आपके पास गूगल है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो हर एक चीज़। गूगल जाओ, सर्च करो, खुद से भी कुछ दिमाग लगाओ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, दैट्स योर ब्रदर कॉन्करर से।